नमस्कार, विंध्या टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। वो लड़की जो कालगर्ल बन के लड़कों को फंसाती थी, वो लड़की जो सुनसान इलाके में मिलने के लिए लड़कों को बुलाती थी, वो लड़की जो एक मीटिंग के लिए 4,000 रुपये और पूरी रात के लिए 12,000 रुपये डिमांड करती थी। वो लड़की इतनी शातिर थी, वो 21 साल की लड़की और उसके गैंग के सदस्य इतने शातिर थे कि 3 साल तक पुलिस को पकड़ने में हाथ पांव फूल गए। जी हाँ, हम एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी रियल क्राइम से जुड़ी स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं जो कि किसी के भी होश उड़ा सकती है। 3 साल तक पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। 3 सालों बाद जब खुलासा हुआ कि कैसे वो लड़की और उसके गैंग के सदस्य काम करते थे, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। जी हाँ, काल गर्ल बन के ये लड़की जो है तो लोगों को फंसाती थी, जिसके बाद उनके साथ लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया जाता था, उनसे उनका सब कुछ छीन लिया जाता था, उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता था। ये कहानी है भोपाल की। 21 साल की लड़की और उसके गैंग के 6 सक्रिय सदस्य जो कि इस प्रकार की घटना को और वारदात को अंजाम देते थे। आपको बता दें, ये लड़की सबसे पहले किसी सोशल साइट पे जा कर के ये देखती थी कि आखिर कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कॉल गर्ल के लिए डिमांड कर रहे हैं। बाद में ये लड़की उन लड़कों से, उन लोगों से संपर्क करती थी। संपर्क करने के बाद ये लड़की उन्हें मिलने के लिए किसी सुनसान इलाके में बुलाती थी। अधिकांश ये लड़की मिलने के लिए भोपाल के कोलार या अन्य सुनसान इलाकों में उन लोगों को बुलाती थी, जिसके बाद वो अपनी पहचान बदलकर लिफ्ट के बहाने उनकी कार को रुकवाती और उनके साथ गाड़ी में सवार हो जाती। और वो ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देती थी कि मैं वही लड़की हूँ जिनसे उनकी बात हुई है और जिसने काल गर्ल के तौर पर उनसे पैसे की डिमांड की है। जिसके बाद वो लड़की उस कार चालक की पूरी स्थिति को भांपती थी कि आखिर वो कौन व्यक्ति है, कितने पैसे उसके पास हैं और कितना गोल्ड उसके पास है। जिसके बाद वो पूरी लोकेशन और पूरी वस्तु स्थिति वहाँ बैठे बैठे ही अपने गैंग के साथियों को देती थी, जिसके बाद उन्हें उनके द्वारा अचानक से हमला करके लूट लिया जाता था। और ये लूट ऐसे होती थी कि लड़की बचाओ बचाओ चिल्लाती थी और उसके गैंग के जो सदस्य हैं उसे बचाने के बहाने वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते थे और सामने वाले व्यक्ति को लगता था कि अब हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे, हमारे ऊपर लड़की से छेड़खानी करने, उसके साथ ज़बरदस्ती करने का कोई भी बड़ा आरोप लग सकता है, जिसके कारण से सामने वाला डर के अपने पैसा और गोल्ड जो भी उसके पास होता था वो सब कुछ उस लड़की को दे देता था। जिसके बाद वे सभी मारपीट करके और उनका सब कुछ छीन करके वहाँ से मौके से फरार हो जाते थे। ऐसा एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 सालों से ये पूरा गेम भोपाल जैसी मध्य प्रदेश की राजधानी में चल रहा होता है, जहाँ पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था को बहुत अधिक दुरुस्त बनाने की और दुरुस्त होने की बात करती है। ऐसे भोपाल जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी में सब बीते 3 सालों से चल रहा होता है। जब इस घटना का खुलासा होता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 21 साल की एक लड़की और 28 साल का उसका बॉयफ्रेंड दीपक बिष्ट, ये सब मिल करके अपने गैंग के 6 सक्रिय सदस्यों के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। आपको बता दें, इस घटना के खुलासे के बाद से ही पुलिस अधीक्षक भोपाल श्रुतकीर्ति ने बताया कि अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, यदि इस गैंग की गिरफ्तारी नहीं होती तो आने वाले समय में कितने लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, ये बड़ी बात है। क्योंकि 125 लोग, जी हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 125 लोग इस गैंग के टारगेट में थे। ये खुलासा हुआ है उसी लड़की की व्हाट्सएप चैट से। 125 लोगों को ये टारगेट करने वाली थी और 125 लोगों के साथ इस प्रकार से कालगर्ल बन के उन्हें प्रलोभन दे करके इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने वाली थी। लेकिन अच्छा हुआ कि देर आए दुरुस्त आए, साल नहीं, 2 साल नहीं, आखिर 3 सालों बाद ये गैंग पकड़ी गई और ऐसे 125 लोग जो इस गैंग की टारगेट में थे वो बच पाए। आपको बता दें, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद से ही क्षेत्र में कहीं ना कहीं सनसनी का माहौल है कि एक लड़की इतनी शातिर अपराधी हो सकती है कि इस प्रकार से लोगों के साथ घटना को अंजाम दे, सुनसान इलाकों पर मिलने के लिए बुलाएं और इसके बाद इस प्रकार की घटना को अंजाम दे, उनके साथ लूटपाट करे। लेकिन आखिरकार भोपाल पुलिस
इन सभी अपराधियों को, शातिर अपराधियों को पकड़ने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल कर पाई है। और कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों के लिए अब एक संदेश भी गया है कि यदि वे इस प्रकार की आपराधिक घटना में लिप्त होते हैं तो कभी ना कभी आखिर वो पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।